कहाँ है सम्राट चौधरी? अस्पताल से ढूंढ कर निकालेंगे। जब परिवार के लोग खुद कह रहा है कि दीदी हमको फ़ोन करके मेरे पति को फ़ोन करके, और ये जो सोनू सिंह है उसके खिलाफ अभी तक नेम्ड FIR नहीं हुआ है ना। इससे पहले भी ईओ की हत्या हुई थी तो सम्राट चौधरी जी ने एनकाउंटर कराया था, रामधनी जी की एनकाउंटर कराया था। वो जा करके बिना इन्वेस्टिगेशन हुए वो नतीजा सुना रहे हैं कि कैसे हत्या होगी। लेकिन ये अचानक से IG साहब जो है, ईओ बिमल कुमार की हत्या मामले में एक और चौंकाने वाली आधी रात को खुलासा हुआ है। पहले ड्राइवर की गिरफ्तारी, उसके बाद चिराग पासवान के विधायक पर आरोप कि रंगदारी मांगते थे, और अब आधी रात को एक और बड़ा खुलासा हुआ है। और इस खुलासे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक्शन भी हुआ है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवानुज। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले पत्नी बड़ा बयान जारी करती है कि सीधा चिराग पासवान के जो विधायक है डेहरी के राजू सिंह, वो लगातार फोन करके रंगदारी मांगते थे, 50 लाख रुपए का डिमांड करते थे और हमेशा फोन करते थे। लेकिन इस मामले के बाद पुलिस का एक्शन हुआ, ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई और पुलिस प्रशासन की ओर से बयान जारी होता है कि ड्राइवर ने अपने गुनाह को कबूल लिया है और अब हथियार भी बरामद हो रहा है। लेकिन जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं, वो आधी रात को पहले शमशान घाट पहुंचते हैं, वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं और फिर बिमल कुमार के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही तेजस्वी यादव घर पहुंचते हैं, पत्नी एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है, पहले आप इस पूरी तस्वीर को देखें। अच्छा, नहीं, हम आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे, और ये जो सोनू सिंह है उसके खिलाफ अभी तक नेम्ड FIR नहीं हुआ है ना। को नहीं पता क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हम नहीं जानते। नहीं, हम आप घर ही में हम लोग सब लोग हैं साथ में, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है आवाज़ उठाएंगे और हम आते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट करके हम आते हैं। देखिए, हम 100 दिन से भी ज्यादा सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बने हुए हो गया है। इनसे बिहार नहीं संभल रहा, खजाना खाली है, और पूरी तरीके से आप देखिएगा कि बिहार की जो स्थिति जो है, अपराधियों का जो है बोलबाला है। 100 दिन के अंदर इनके कार्यकाल में जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये दूसरे अधिकारी हैं जिनकी निर्मम हत्या जो है कर दी गई है, जो ईओ है। और सीधा आरोप जो है हम नहीं लगा रहे, जो ईओ के जो परिजन जो है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो साफ आरोप लगा रही हैं कि इनसे रंगदारी मांगा जाता था 50 लाख रुपया, और नहीं देने पर विधायक ने हत्या कर दी। तो मेरा सवाल है, इससे पहले भी ईओ की हत्या हुई थी तो सम्राट चौधरी जी ने एनकाउंटर कराया था, रामधनी जी की एनकाउंटर कराया था। तो क्या अब इस का बदला एनकाउंटर से लिया जाएगा? क्या विधायक का एनकाउंटर सम्राट चौधरी कराएंगे? ये सवाल बड़ा खड़ा उठता है। और लगातार जो है इस सरकार में अपराधियों को जो है संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, कई मामला सामने हम लोगों के आया है, कई गंभीर मामले होते हैं, उसमें SP या इंस्पेक्टर वगैरह लोग जाते हैं, लेकिन ये अचानक से IG साहब जो है उस डिवीजन के, वो जा करके बिना इन्वेस्टिगेशन हुए वो नतीजा सुना रहे हैं कि कैसे हत्या होगी। परिजनों का आरोप कुछ और है, IG साहब का बयान कुछ और आता है। और आप सब लोग जानते हैं जो IG साहब जो गए हैं, उनकी रुचि राजनीति में कितनी है। हालांकि वो अपना अलग ग्रुप भी बना करके जो है वो करते हैं, और उसके कार्यक्रम में ये विधायक की भागीदारी कितनी रही है, ये तो मामला, खैर इसको अन्यथा कोई ना ले, लेकिन ये सवाल तो खड़ा करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो ये बयान कैसे दे रहे हैं। यानी इस केस को मोड़ने की जो है तैयारी की जा रही है। जब तक
विधायक पर नेम्ड एफआईआर नहीं होगा, नेम्ड एफआईआर विधायक पे नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। नेम्ड एफआईआर होना चाहिए, कानूनी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये बिहार पुलिस तो विधायक को बचाना चाहती है, जो लोजपा एनडीए के विधायक हैं सोनू सिंह। इसकी जांच जो है सीबीआई से हम लोग कराने की मांग करते हैं। इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। लगातार 2 अधिकारियों की हत्या कर दी जा रही है, ये गंभीर मामला है और परिवार को सुरक्षा देना पड़ेगा। हम लोग सब लोग जो हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बहुत ही दुखद घटना है कि किस प्रकार से अपराधी विधायक जो है वो हत्या को अंजाम दे देता है और बिहार पुलिस उनको संरक्षण देने का काम करती है। कहाँ है सम्राट चौधरी? पताल से ढूंढ के निकालेंगे। जब परिवार के लोग खुद कह रहा है कि डेली हमको फोन करके मेरे पति को फोन कर करके 50 लाख रंगदारी मांगा जाता था और नहीं देने पे मार दिया गया है, तो कहाँ है सम्राट चौधरी? वो अपने तो पताल में नहीं चले गए हैं, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं क्या? ऐसा तो घटना ही नहीं हुआ कभी। जो लगता हमारी परिजनों से हम जाकर के मुलाकात करेंगे। अभी हम लोग संपर्क में हैं और परिजनों से जाकर के हम लोग जो है संवेदना प्रकट करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि इस दुख की घड़ी में हम लोग आपको न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े हैं। तो जब तक नेम्ड एफआईआर नहीं होता विधायक, और कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए। अब हम पूछना चाहते सम्राट चौधरी जी, अगर हिम्मत है आप में तो क्या उस विधायक का एनकाउंटर कराइएगा? बोलने में तो कुछ और है, करने में आप कुछ और है। कथनी करनी में भारी अंतर है। जुबान के पक्के हो तो दोषियों का एनकाउंटर कराओ, अपराधियों का एनकाउंटर कराओ और अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आप ही के विधायक, आपके एनडीए के विधायक ही गुंडा हैं। वही फिरौती मांग रहा है। कम से कम उस चीख को सुनिए पीड़िता की, ईओ की जो धर्मपत्नी है उनकी चीख को सुनिए, उनके बच्चों को देखिए और न्याय दिलाइए। और उस विधायक के खिलाफ एनकाउंटर कराएंगे नहीं कराएंगे ये बताइए। नेम्ड एफआईआर होगा कि नहीं होगा, या हम लोग सड़कों पर आकर के भारी आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। कि एक नेटवर्क, एक गिरोह जो है इसके पीछे है। तमाम बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और बिहार डीजीपी जो है वो ये आश्वासन देते हैं कि मामले की पूरी जांच होगी, निष्पक्षता से होगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो भी सीधा परिवार का जो सुरक्षा की गुहार है डीजीपी महोदय के सामने लगाए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।